कहानी यहाँ से शुरू होती है। यामादा कुन जो बहुत ही ज़्यादा डफर है, जो कभी पढ़ाई नहीं करता, हमेशा फाइटिंग करता रहता है और जब भी क्लासरूम में आता है तब सोता रहता है और फिर वो घर पे चला जाता है। वो हमेशा डांट खाता है टीचरों की और यही इसकी लाइफ है। जैसे कि हम देखते हैं वहाँ पे क्लास में एक टॉपर लड़की है, उसका नाम है सासई, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और टीचरों की हमेशा प्यारी लॉयल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉपर है। टीचर कहते हैं कि तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, समझ गए ना। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि एक लड़की से मुझे कुछ क्या सीख सकता हूँ मैं। अरे नहीं, ये उसके दिन थे, सोचो। और ये सब की चीज़ों की वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लोग उसकी मजाक बनाते हैं और उस वजह से उसको बहुत और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर वो सोचता है ये सब की जिम्मेदार लड़की है, क्यों ना उस लड़की को ढूंढा जाए और उस लड़की से बदला लिया जाए। वो देखता है उस लड़की को और भागता है उस लड़की से बदला लेने के लिए। और तभी वो ऊपर पहुंच जाता है सीढ़ियों के ऊपर और उस लड़की से बदला लेने के लिए वो रेडी हो जाता है। और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जैसे ही वो पैर उसका फिसलता है वो सीधा उस लड़की के ऊपर गिरता है और वो दोनों किस करते हैं। और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, दोनों की बॉडी बदल जाती है, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाती है। साला यामादा बहुत हरामी है, वो उस लड़की के प्राइस पार्ट को सहला रहा है और मजे ले रहा है साला। कंट्रोल। और तब भी हम देखते हैं कि यामादा कुन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो लड़की में बदल गया है और वो क्या करे। तभी वो सोचता है कि उसका मतलब कि वो लड़की यामादा कुन में बदल गई है, यानी कि हम दोनों की बॉडी चेंज हो गई है। मैं अभी जाके देखती हूँ वो क्या कर रहा है। और वहाँ से देखता है सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यामादा कुन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है, एक्चुअल लड़की होता है। और ये देख के वो यामादा कुन शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ क्लास में। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे उनकी बॉडी एक दूसरे में बदल गई है और फिर डिसाइड करते हैं कि वो वापस बॉडी बदल देंगे। नहीं। और तभी वो डिस्कस करते हैं कि फिर जैसे ही उन्होंने उनके साथ हुआ था वैसे ही वापस गिरेंगे उसी सीढ़ियों से, और उसके बाद सीढ़ियों से गिरने के बाद उनकी बॉडी वापस चेंज हो जाएगी और वो दोनों नॉर्मल लाइफ जिएंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जाना है, पर फिर मना करती है सेन, क्योंकि वो कहती है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे अभी क्लास भी अटेंड करना है। और वो बताती है कि उसके पैरों के बीच में कुछ फंस गया है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आफ्टर क्लास वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में चले जाएंगे, बॉडी स्विच कर लेंगे। और तभी यामादा कुन को एक खुराफाती आइडिया आता है और वो वॉशरूम में जाता है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। और तभी कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है और उसे परेशान करते और ताड़ते रहते हैं। बहुत तेज हो रहा है। और तभी वो प्यारा सा लुक देख के वहाँ से उनको चकमा दे के वो भाग जाती है, भाग जाता है। फिर गार्डन में जाकर यामादा कुन आराम कर रहा होता है और तभी सहेलियाँ आ जाती है और उसे जगाती है और कहती है यहाँ पे क्या सो रही हो, हमारे साथ चलो, चलो कुछ लंच करते हैं। और वो फिर कहती है ठीक है चलो कुछ लंच कर लेते हैं। यामादा कुन ऐसे करके उनके साथ लंच करने बैठ जाता है। यामादा कुन को लगता है चलो कोई बुरा तो है नहीं, लंच तो अच्छा है। वो यामादा कुन लड़कों की तरह ठूस के खा रहा है। ये देख के लड़कियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है तुम तो पूरे बदल गई हो। और फिर यामादा कुन अपनी बुक देखती है तो वहाँ पे पूरी बुक बिगाड़ दी हुई होती है किसी ने। लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से फिर हंसने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से लॉकर रूम के वहाँ पे जाते हैं और तब जाके देखते हैं कि उनके लॉकर भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। तब उसे पता चलता है कि इसी लड़कियों ने गुस्से में, जेलसी में उसका पूरा लॉकर बिगाड़ दिया है।
फिर यामादा कुन सबको बताता है उस लड़की को, और तब वो लड़की कहती है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर यामादा फ्लैशबैक में जाके देखता है, तब उसे सब कुछ याद आता है कि वो जब भी वो रास्ते से कहीं भी निकल रहा होता है, तब ये लड़की हमेशा अकेली होती है, दूसरों से अलग, और हमेशा अपने आप को अकेला रखकर हमेशा अपना काम सिंसियरली करती है। ये लड़की बहुत अलग है। तब यामादा उस लड़की की तरफ से बदला लेने का बोलता है, तब वो लड़की सुन के क्या कहती है, तुमसे ना हो पाएगा। और तभी ये सब लड़की नीचे खड़ी खड़ी देख रही होती है, और तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी वो यामादा कुन से बात करती है कि क्या बातें हो रही थी। तब यामादा कुन कहते हैं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। यामादा कुन को पर से मारती है, और तभी यामादा कुन गिर जाता है, और तभी यामादा कुन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो यामादा कुन के सामने यामादा कुन की ही बुराई करती है, और ये सब सुन के यामादा कुन को उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो यामादा कुन को मारने के लिए उसके सामने भाग ही रही होती है, और वो कस के एक गुस्से में एक पंच मारने ही वाली होती है, और तभी सिराइसी बीच में आ जाती है, और तभी सिराइसी को लग जाती है। बीच में मत आ, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और वो लड़की उनको लड़ता देख के और भाग जाती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अब टाइम हो गया है, अब चल के कि ऐसा किया जाए जैसे पहले हुआ था, और सीढ़ियों से ऊपर से गिरकर फिर से वो लोग एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और बदल दे जाएंगे, उनकी बॉडी स्विच हो जाएगी, और उस वजह से उन दोनों की ज़िंदगी अब पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। और ये बात करके वो दोनों सीढ़ियों से गिरते हैं, और जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों से गिरते हैं तुरंत ही वो देखते हैं कि कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ, सब वैसा का वैसा है। तब वो दोनों सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, वो क्यों अभी तक अपने असल रूप में नहीं आए। फिर वो बार बार कोशिश करते हैं, फिर बार बार सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, बार सीढ़ियों से गिरते हैं, पर उनको पता चलता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। फिर तभी यामादा कुन से बात करते हुए सिराइसी बात करती है कि हमने उस वक्त एक दूसरे को किस किया था, उस वजह से हम दोनों चेंज हो गए थे। फिर वो दोनों फिक्स करते हैं कि चलो इस बार भी हम पहले की तरह एक दोनों को किस करेंगे, आपस में आकर अच्छे से कस के किस करने के बाद हम दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अब वैसे कि जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो जाएंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, और तभी वो दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं, और उसके बाद वो दोनों पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं, और वो दोनों खुश हो जाते हैं। और फिर वो दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें आखिर किस करने के बाद एक दूसरे के असल रूप में आ गए, अब हम आराम से चले जाएंगे। तभी यामादा कुन को वो किस बहुत प्यारी लगती है। ये सब मियामुरा देख लेता है, यामादा कुन को फिर से किस करने का मन करता है, और फिर से किस कर लेता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और उस तरह से उनकी बॉडी फिर से वैसी की वैसी चेंज हो जाती है, और वो दोनों आपस में बदल जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर उन दोनों को पता चलता है कि आखिर वो जितनी बार किस करेंगे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे में बदल दी जाएगी। फिर उनको फिक्स किया जाता है कि चलो ठीक है, अभी तक कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही है, तब तो सब ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर से बॉडी चेंज कर लेंगे। यहाँ यामादा कुन जब ठूस रहा था तभी मियामुरा आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो दोनों बात करते हैं, और कहता है मियामुरा कि मैंने तुम्हें डेट किया है। मियामुरा को उस पर डाउट होता है, और वो अपना शक क्लियर करने के लिए उनसे बात करता है। तभी उसका डाउट क्लियर होता ही है। तभी सिराइसी को परेशान करने के लिए
वही 3 लड़की वापस आ जाते हैं और सिरासी को परेशान करना चालू कर देते हैं। वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं सिरासी के साथ और तभी सिरासी को ये सब पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो क्या करे। यामादा कुन है जो वो मीरा मोरा कहता है कि सिरासी से दूर रहो वरना मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। गजब बेइज्जती है। मियामुरा का कचूमर बना देते हैं वो तीनों लोग मिलके। यामादा कुन उन तीनों को एक ही लात में मार के पीट देता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इस बात से मिराई मोरा कंफर्म कर लेता है कि वही यामादा कुन है और उन दोनों ने किस तरह से बॉडी डबल करके बॉडी स्विच करते हैं उन दोनों को यह राज उनको पता चल गया है। तभी सिरासी भी वहीं पे आ जाती है और यामादा कुन से बात करते वक्त उसे उन दोनों का भांडा फूट जाता है और उसके बाद देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तब मिराई मोरा ये बात को सीक्रेट रखने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो कहता है कि तुम लोगों को मेरा ये क्लब ज्वाइन करना होगा। उसके बाद तुम यहाँ पे जाके आराम से किस कर सकते हो इस क्लब में जाके अकेले, क्योंकि कोई तुम्हें पता ना चले किसी को कि तुम दोनों इस तरह से बॉडी चेंज करते हो। और इस तरह से उनको ना चाहते हुए भी वो सोचते हैं कि चलो यही बढ़िया रास्ता है। यहाँ उनको एक ट्रायल रूम मिल जाएगा जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को किस कर पाएंगे। तभी मियामुरा कहता है कि मुझे भी किस करके बॉडी स्विच करने के ये एक्सपेरिमेंट करना है और ट्राई करना है कि आप लोग ही सिर्फ किस करके चेंज कर सकते हो। यामादा कुन उसे रोक देता है किस करने को और फिर वो कहता है कि तुम इस सिरासी से किस कर लो। सिरासी कहती है पर ये तो बॉडी यामादा कुन की है, तुम लड़का हो के एक लड़के को कैसे किस कर सकते हो। फिर मियामुरा किस कर लेता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडी चेंज हो जाती है। फिर वो दोनों अपने प्राइवेट पार्ट को चेक करके कंफर्म करते हैं कि उनकी बॉडी चेंज हो चुकी है। मैंने ये बात सुन लेती है। मियामुरा एक प्रपोजल रखता है कि कैसे यामादा क्लास की हर एक लड़की को किस करके बॉडी स्विच कर सकता है, पर ये बात सुन के यामादा को मना कर देती है सिरासी, क्योंकि सिरासी किसी को नहीं चाहती कि वो यामादा को किस करे कोई और लड़की। फिर ये बात जान के यामादा खुश हो जाता है। फिर वो वही कंफर्म करते हैं कि ठीक है अब आगे क्या किया जाए। ये सब डिस्कशन होने के बाद यामादा कुन को लगता है कि सिरासी यामादा कुन को दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये बात जान के यामादा कुन खुश हो जाता है। फिर मियामुरा कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों मेरे इस क्लब में ज्वाइन हो गए हैं, अब मैं जो कहूँगा वही होगा। उसके बाद इतना सुनते ही नैने वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे भी ज्वाइन होना है। Thank you for watching Anime Dub. For more updates, to subscribe to my channel, like and comment.